नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार रिन्यू कर सकते हो। तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता देखी जाए तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात। सौर विद्युत की स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन है? राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। जैव यानी बायोमास से, बायोमास जानते हो, अपशिष्ट से ऊर्जा, ये सब चीजें हैं, गोबर खाद ये सब है। तो जैव विद्युत से जो ऊर्जा है सर्वाधिक मात्रा में कहां पर जैव विद्युत से ऊर्जा बनाने में कौन क्षेत्र आगे है? तो महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर कर्नाटक। अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने में कौन आगे है? दिल्ली और फिर तेलंगाना। पवन ऊर्जा सर्वाधिक कहां पर मिल जाएगी आपको? तमिलनाडु और गुजरात। लघु पन बिजली, लघु पन बिजली का मतलब है कि ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी मैक्सिमम जो क्षमता होती है वो 25 मेगावाट होती है। तो लघु पन बिजली से ऊर्जा बनाने में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश। अच्छा, डीजल से ऊर्जा बनाने में, डीजल से बिजली बनाने में कौन आगे है? तमिलनाडु और फिर केरल। गैस से ऊर्जा बनाने में गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश। कोयला से बिजली बनाने में महाराष्ट्र आगे है। ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा में कोयला, गैस, डीजल, लिग्नाइट ये सारा आ जाता है। तो ताप विद्युत से ऊर्जा बनाने में कौन आगे है? महाराष्ट्र और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश। नाभिकीय ऊर्जा स्थापित करने में कौन आगे है? तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। जल विद्युत से ऊर्जा उत्पादन करने में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। कुल ऊर्जा उत्पादन में, कुल ऊर्जा मतलब ताप, नाभिक, पानी, नवीकरणीय सारे मिला लिए जाए तो कुल ऊर्जा उत्पादन में कौन आगे है? महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ठीक है, कुल ऊर्जा उत्पादन में महाराष्ट्र और फिर गुजरात। भारत में इस समय कुल 23 रिफाइनरी हैं जिसमें से 18 पब्लिक सेक्टर की हैं, 3 प्राइवेट सेक्टर की हैं और 2 ज्वाइंट हैं। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आपकी मैंगलोर में है, रिफाइनरी जो है वो कर्नाटक के मैंगलोर में है। और निजी क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ी रिलायंस है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का स्थान 5वां है। जल विद्युत ऊर्जा में अधिकतम भागीदारी किस क्षेत्र की है? उत्तरी क्षेत्र की है। यदि हम लोग उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण को बांटें तो जल विद्युत ऊर्जा में अधिकतम भागीदारी किस क्षेत्र की है? उत्तरी क्षेत्र की। कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता में, कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता में सर्वाधिक क्षेत्र के हिसाब से भागीदारी किसकी है? पश्चिम क्षेत्र की, फिर दक्षिण, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थर्न ईस्ट सबसे कम। कुल ऊर्जा आपूर्ति में प्रमुख योगदान किनका है? किन 2 क्षेत्रों का है? या फिर जितनी भी ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा खपत किसकी होती है? कोयले की और फिर कच्चे तेल की। कोयले की 64% के आसपास और कच्चे तेल की 27% के आसपास। सर्वाधिक ऊर्जा खपत किस क्षेत्र को, सर्वाधिक ऊर्जा खपत कौन सा क्षेत्र करता है? तो इंडस्ट्रियल एरिया अर्थात औद्योगिक क्षेत्र करता है। और औद्योगिक क्षेत्र में कौन? तो लौह एवं इस्पात उद्योग। सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता में कौन आगे है? या सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता कौन है? चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत। यानी भारत का स्थान है 4था। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन आगे है? तो या कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन आगे है? तो भारत का 3रा स्थान है, पहला, दूसरा अमेरिका और चाइना का है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत का कुल नवीकरणीय ऊर्जा में किसका स्थान पहला है? तो पहले विंड था, अब सोलर हो गया है। तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में सोलर नंबर 1 पर आ गया है, फिर नंबर 2 पे विंड, नंबर 3 पे बायो पावर। कुल तापीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है? कोयले से, फिर गैस, फिर लिग्नाइट और फिर डीजल। कुल स्थापित क्षमता में सर्वाधिक बिजली किससे बनती है? तो कोयला, फिर जल विद्युत, फिर सोलर और फिर विंड, फिर गैस, फिर आपका न्यूक्लियर वगैरह आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई? बेटा जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का यूरेनियम जिला, उत्तर प्रदेश में कहां पे यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर। उत्तर प्रदेश में कहां पर यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा ललितपुर। नाभिकीय स्थापित क्षमता सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी पूरे विश्व में? यूएसए। सर्वाधिक नाभिकीय रिएक्टर भी कहां पर है? यूएसए के पास। कुल ऊर्जा का सर्वाधिक नाभिकीय प्रयोग यानी कि कुल ऊर्जा में नाभिक ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन प्रयोग करता है? लगभग 70% बिजली बनाने में। तो आपका आंसर आएगा फ्रांस। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ पावर प्लांट यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। कुछ पावर प्लांट मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। तारापुर, यह महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। बेटा जिन्होंने जीएस स्पेशल का बैच ज्वाइन किया था उन सबको मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जिनका कल पेपर है उनके लिए मैं इसे बनाया हूँ वीडियो। तो तारापुर महाराष्ट्र में, जैतापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में, जिसको राणा प्रताप सागर कह रहे हैं, जिसको राणा प्रताप सागर कह रहे हैं, ये राजस्थान में याद रखना है। कोटा, कोटा, कुडुनकुलम और कलपक्कम, कुडुनकुलम और कलपक्कम, कुडुनकुलम और कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में है। कैगा आपका कर्नाटक में है।
कैगा आपका कर्नाटक में है, कैगा आपका कर्नाटक में। और सुबह मैंने आपको जल विद्युत परियोजना भी पढ़ा भी दी थी, है ना। सुबह मैंने आपको सारी जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ा दी थी करंट अफेयर में ही, उसको याद कीजिएगा। कुडुनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, है ना, नरौरा उत्तर प्रदेश, जैतापुर और तारापुर आपका महाराष्ट्र हो गया। अब सबसे पहला पूछा जाए तो पहला आपका तारापुर है ना। और क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रिएक्टर रशिया के सहयोग से बनाया जा रहा है, तो कुडुनकुलम और कल्पक्कम में से आपको बताना है, जल्दी जल्दी छांटिए, निम्न में से कौन सा रूस के द्वारा बनाया जा रहा है, कुडुनकुलम है कि कल्पक्कम है, इसको आपको छांटना है, ठीक है ना। तो इसका आपको छांटना है कौन रशिया के सहयोग से है। जो तारापुर है ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। जो जैतापुर है ये आपका फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है, जो जैतापुर है वो फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है ना। काकरापाड़ा बेटा गुजरात में है, काकरापाड़ा गुजरात में है, काकरापाड़ा जो है वो आपका गुजरात में है। तो ये कुछ पावर प्लांट है बेटा, वो आपको याद करके जाने हैं। तो कल आपका पेपर है, इसको 20 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया, 20 मिनट में सारे खनिज संसाधन मैंने आपको पढ़ा दिए। तो खनिज संसाधन और ऊर्जा परिदृश्य, खनिज संसाधन और ऊर्जा परिदृश्य, बहुत बढ़िया। तो खनिज संसाधन और ऊर्जा परिदृश्य को हमने 20 से 25 मिनट में आपका कवर कर दिया है। इसको पढ़ के जाइएगा, 101% इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी।